अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, होप सो आप ठीक होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मार्केट मेकर्स और बिग इंस्टीट्यूट आपको कैसे पागल बनाते हैं। लाइक आपके स्टॉप लॉस कैसे हिट होते हैं और आपको कैसे लिक्विडेट किया जाता है, अकाउंट कैसे वॉश होते हैं। सोशल मीडिया पे आपने सुना ही होगा कि एक लड़का आके कहता है कि भाई जब मैं बाय करता हूँ तो मार्केट जो है नीचे चली जाती है, और जब मैं सेल करता हूँ तो मार्केट ऊपर चली जाती है, और जब मैं होल्ड करता हूँ मार्केट साइडवेज होती है, मतलब कंसोलिडेट करती है। तो ये कोई इत्तेफाक नहीं है भाई, ये जो मार्केट मेकर्स होते हैं, बिग इंस्टीट्यूट होते हैं, ये आपकी साइकोलॉजी के साथ खेल रहे होते हैं। अगर तो आप लिक्विडेशन फाइंड करना सीख जाते हैं कि भाई कहाँ कहाँ लिक्विडेशन पड़ी है, कहाँ पे ज़्यादा स्टॉप लॉसेस पड़े हैं, तो आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में वही मैं आपको बताऊंगा कि मार्केट मेकर्स और बिग इंस्टीट्यूट आपको कैसे पागल बनाते हैं। तो चलते हैं अपने टॉपिक पे सीधा। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ एग्जांपल्स के थ्रू समझाऊंगा, लेकिन उससे पहले एक और चीज़ देखें। एक बात मैं आपको बता दूं, जो बिगनर्स होते हैं, जो न्यू इस फील्ड में आते हैं, या जिन्होंने अभी अभी मतलब अपनी ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट किया, तो बहुत से लोग जो हैं वो कैंडल स्टिक पैटर्न्स, चार्ट पैटर्न्स, सपोर्ट रेजिस्टेंस और ट्रेंड लाइंस पे रिलाई करते हैं, और कुछ इंडिकेटर्स और कुछ स्ट्रेटजीज को मिला के वो समझते हैं कि भाई इन्हीं चीज़ों का नाम ट्रेडिंग है। अब देखें, ये जो कैंडल स्टिक पैटर्न्स, चार्ट पैटर्न्स, सपोर्ट रेजिस्टेंस और ट्रेंड लाइंस को मार्केट मेकर्स और बिग इंस्टीट्यूट जो हैं ये हमारे खिलाफ ही यूज़ करते हैं। उन्हें पता होता है कि भाई 90 to 95% जो लोग हैं ना वो इन चीज़ों पे रिलाई करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ट्रेंड लाइन के थ्रू एक एग्जांपल दूंगा और समझाने की भी कोशिश करूंगा। आपने सुना ही होगा कि 90 to 95% लोग जो है ना वो इस फील्ड में लॉस करवाते हैं। यहाँ से जो है ना हमारी जो है मार्केट अप ट्रेंड में है, ठीक है। अप ट्रेंड में आपको पता है कि हायर हाइज और हायर लोज बनते हैं, ठीक है। और अगर इस पॉइंट पे जो है ना हमारी ट्रेंड लाइंस ब्रेक डाउन हो जाती है, तो बहुत से लोग अपने यहाँ से शॉर्ट की पोजीशंस ओपन करते हैं। क्यों? जो बिगनर्स होते हैं, जो अभी अभी इस फील्ड में आते हैं, उन्हें लगता है कि भाई ये हमारी ट्रेंड लाइन या सपोर्ट हमारी ब्रेक होगी है, नेक्स्ट मूव डाउनवर्ड होगा। जब वो अपने यहाँ से अपनी शॉर्ट की ट्रेड्स ओपन करते हैं, टारगेट उन्होंने यहाँ पे सेट किया, स्टॉप लॉसेस उनके इस पॉइंट पे पड़े होते हैं, तो होता क्या है बेसिकली कि मार्केट जो है ना उनके स्टॉप लॉसेस हिट करके मज़ीद मतलब उसका जो मूव होता है अपवर्ड होता है। तो सबसे पहले जिन्होंने ट्रेंड लाइन के ब्रेक होने के बाद प्रिडिक्ट किया कि मार्केट का मूव डाउनवर्ड होगा, सबसे पहले भाई वो यहाँ पे मारे जाते हैं। मतलब बहुत से लोगों का यहाँ से स्टॉप लॉस हिट हुआ होगा और लिक्विडेट भी हुए होंगे इस पॉइंट पे। उसके बाद जी नेक्स्ट जो है, अब देखा जाए तो हमारी इस पॉइंट पे एक मेजर रेजिस्टेंस भी पड़ी है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारी एक मेजर रेजिस्टेंस पड़ी है, राइट। अब देखें, अगर मार्केट जो है ना यहाँ से इस रेजिस्टेंस को ब्रेक आउट करती है, यहाँ से अगर हमारी रेजिस्टेंस ब्रेक होती है, तो बहुत से लोग कहेंगे भाई ये तो हमारी मेजर रेजिस्टेंस थी जो कि ब्रेक हो गई है, अब जो है ना मार्केट का मूव अपवर्ड होगा, मार्केट तो गई यूं शूटर, भाई क्या पता क्या क्या सुनने को मिलता है। तो बेसिकली यहाँ पे होता क्या है कि जब वो अपनी यहाँ से अपनी लॉन्ग की पोजीशंस ओपन करते हैं, स्टॉप लॉस उनकी इस पॉइंट पे पड़े होते हैं। यहाँ से फर्ज करें जी, इस पॉइंट पे उन्होंने अपनी लॉन्ग की पोजीशंस ओपन की, मार्केट जो है ना यहाँ से एक स्विंग हाई बनाने के बाद मजीद नीचे गिर जाती है। तो लाइक दिस, सबके स्टॉप लॉस खाने के बाद, सबको लिक्विडेट करने के बाद, मतलब 90 to 95% लोगों के स्टॉप लॉस हिट करने के बाद और लिक्विडेट करने के बाद जो मार्केट का नेक्स्ट मूव होता है ना वो बाई रियल मूव होता है, ठीक है। अब जिन्होंने यहाँ पे प्रिडिक्ट किया था कि मार्केट का जो नेक्स्ट मूव होगा डाउनवर्ड होगा, भाई वो तो यहाँ पे इस पॉइंट पे मारे जाते हैं। भाई यहाँ पे अगर आप देखें ना, तो इस पॉइंट पे आप देखो, यहाँ पे हमारी सपोर्ट इस पॉइंट पे पड़ी है। अगर ये ब्रेक होगी तो हम यहाँ से तब अपना जो है ना नेक्स्ट शॉर्ट की पोजीशन का डिसीजन ले सकते हैं, अदरवाइज नहीं। अब ये देखें, इस पॉइंट पे हमारा हायर लो पड़ा है, राइट, ठीक है। फर्ज करें हमारा इस पॉइंट पे हायर लो पड़ा है, इस पॉइंट पे आप लोगों ने जो है ना शॉर्ट की पोजीशन ओपन की। यहाँ पे कोई वैसे कोई तुक बनती थी कि यहाँ से शॉर्ट की पोजीशन ओपन करें, लेकिन 90% लोग यहाँ से अपनी शॉर्ट की पोजीशन ओपन करते हैं। पता नहीं क्यों उन्हें फर्स्ट बाय जिसे कहते हैं लर्निंग करके अर्निंग होती है, वैसे कुछ नहीं होता। तो इस पॉइंट पे हमारी जो है ना एक मेजर सपोर्ट भी पड़ी है। जब तक ये ब्रेक नहीं होगी तब तक तो हमने कोई शॉर्ट की ट्रेड लेने का डिसीजन ही नहीं करना भाई। जब ये ब्रेक होगी तो यहाँ पे तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाना है, ट्रेंड ही चेंज होना है। जो अपवर्ड पहले तो अप ट्रेंड था, हायर हाइज और हायर लोज बन रहे थे, अब यहाँ से अगर डाउन ट्रेंड शुरू होता है तो हायर लोज और लोअर लोज बनेंगे, ये तो आप जानते हैं। तो इस पॉइंट पे जब तक ये हमारी सपोर्ट ब्रेक नहीं होगी उस वक्त तक हम यहाँ से कोई शॉर्ट की ट्रेड नहीं लेंगे। सुना होगा आपने कि ट्रेंड इज़ योर बेस्ट फ्रेंड, तो ट्रेंड के अगेंस्ट आपने ट्रेड नहीं लेनी। होप सो आपको ये वाला जो पॉइंट है ये क्लियर होगा। अब देखें, इस पॉइंट पे भी लोगों के स्टॉप लॉसेस और लिक्विडेट हो गए, इस पॉइंट पे बहुत से लोग लिक्विडेट हुए, बहुत से लोग स्टॉप लॉस हिट हुए। उसके बाद जब गाड़ी की टैंकी फुल हो गई ना, तो उसके बाद इन्होंने अच्छा खासा पेट्रोल निकाला लोगों का। होप सो आपको ट्रेंड लाइन का जो कंसेप्ट है वो क्लियर होगा। अब मैं आपको एक और कंसेप्ट समझाता हूँ। बहुत से लोग जो है ना अपने चार्ट पैटर्न्स पर रिलाई करते हैं। हेड एंड शोल्डर की हम एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। दो शोल्डर्स होती हैं और एक हेड होता है, लाइक दिस,
जैसा कि आपको पता है कि ये एक रिवर्सल पैटर्न है, ठीक है, बहुत से लोगों का ये फेवरेट पैटर्न भी है। तो ये हमारी एक नेकलाइन है, नेकलाइन हम ड्रा कर लेते हैं, ठीक है, ये हमारी हो गई नेकलाइन। तो जब ये हमारी नेकलाइन ब्रेक होती है उसके बाद हम यहाँ से अपनी शॉर्ट की पोजीशन ओपन करते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे होता है कि जैसे ही इसकी नेकलाइन ब्रेक होती है हम अपनी शॉर्ट की ट्रेड ओपन करते हैं। लेकिन बहुत बार आपने देखा होगा कि जैसे इसकी नेकलाइन ब्रेक होती है, कुछ लोग समझते हैं कि भाई इस पॉइंट पे मार्केट जो है ना रीटेस्ट करने को आई है, तो यहाँ से वो अपनी शॉर्ट की पोजीशन ओपन कर लेते हैं। जब वो शॉर्ट की पोजीशन ओपन करते हैं, कुछ लोगों की स्टॉप लॉस इस पॉइंट पे होते हैं, कुछ लोगों की स्टॉप लॉस इस पॉइंट पे पड़े होते हैं और कुछ के इस पॉइंट पे होते हैं। तो मैक्सिमम जो होते हैं ना स्टॉप लॉस लाइक इस पॉइंट पे होते हैं, जो शोल्डर का हाफ होता है ना वो इस पॉइंट पे अपने स्टॉप लॉसेस रखते हैं, ठीक है। तो बेसिकली होता क्या है, कुछ लोग समझते हैं कि यहाँ पे मार्केट जो है ना रीटेस्ट करने को आई है, वो भाई रीटेस्ट तो करती है, उसके बाद वो बंदे को भी टेस्ट करके ना उसके बाद वो नीचे जाती है इस तरह से, ठीक है। बंदा भी टेस्ट हो जाता है, वहाँ से बंदे की जो है ना अच्छी खासी वाट लग जाती है, मार्केट जो है ना अच्छे खासे स्टॉप लॉस और लोगों को लिक्विडेट करके नेक्स्ट मूव अपना दिखाती है। असल रंग स्टॉप लॉस हिट करने के बाद वो दिखाते हैं कि भाई अब मूव है ना, अब ट्रेड लो। लेकिन उसके बाद तो कुछ लोग गलती नहीं करते। लाइक मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल देता हूँ, देखें इस पॉइंट पे आपको मैं समझा दूँ। लाइक देखें मैंने आपको जो पहली एग्जांपल दी थी ना ट्रेंड लाइंस वाली, वो यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो रही है। तो बेसिकली यहाँ पे देखा जाए तो मार्केट का जो मूव है अपवर्ड है, हायर हाइज और हायर लोज आपको बनते हुए दिखेंगे। आपको मैंने बताया था कि भाई मार्केट का स्ट्रक्चर हमें कैसे आइडेंटिफाई करना है। तो यहाँ पे आपको मैं लाइव मार्केट में कुछ एग्जांपल्स देता हूँ भाई, यहाँ पे किन किन जगहों पे लोगों की स्टॉप लॉसेस और जो है ना लिक्विडेशन पड़ी हुई थी। तो ये देखें, ये अप ट्रेंड है जो मैंने आपको पहले बेसिक कंसेप्ट समझाने के लिए एक एग्जांपल दी थी ना, तो वो यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो रही है। और अब देखें जैसे ये हमारी ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई है इस पॉइंट पे, यहाँ पे अगेन ये रीटेस्ट करने को आई। इस पॉइंट पे बहुत से लोगों ने जो है ना अपनी शॉर्ट की पोजीशन ओपन की होगी, राइट, लाइक दिस। इस पॉइंट पे बहुत से लोगों ने अपनी शॉर्ट की पोजीशन ओपन की होगी, स्टॉप लॉसेस उन्होंने इस पॉइंट पे रखे होंगे, ठीक है, इस पॉइंट पे उन्होंने स्टॉप लॉसेस रखे होंगे और टारगेट लाइक दिस। और हुआ क्या है, बेसिकली मार्केट जो है ना एक स्विंग लो बनाने के बाद अगेन से इसने सबके स्टॉप लॉस जो है ना हिट करवाए, बहुत से लोगों को लिक्विडेट किया। उसके बाद जो हमारी ये जो मेजर रेजिस्टेंस है ये ब्रेक हुई है। अब बहुत से लोग कहेंगे भाई ये तो हमारी एक मेजर रेजिस्टेंस है, ये ब्रेक हो गई है, अब तो गई मार्केट बूम। लेकिन हुआ क्या है, बेसिकली इस पॉइंट पे देखा जाए तो बहुत से लोगों ने जो है ना अपनी लॉन्ग की पोजीशंस ओपन की होंगी, स्टॉप लॉसेस उन्होंने इस पॉइंट पे रखे होंगे लाइक दिस, और टारगेट उनके आसमान को जा रहे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिला है कि सबके स्टॉप लॉस और बहुत से लोग लिक्विडेट भी हुए। तो उसके बाद जो नेक्स्ट मूव आया ना वो देखने लायक भी है और बंदा उसे देख के रोता ही रहे जिनके स्टॉप लॉस लिक्विडेट हुए हैं इस पॉइंट पे। अब कुछ लोगों ने इस पॉइंट पे अपनी जो है ना ट्रेड्स ओपन की होंगी शॉर्ट की। अब वो कौन लोग हैं, वो वही 5% लोग हैं जिन्हें काफ़ी टाइम हो गया इस फील्ड में, जिन्होंने काफ़ी टाइम इन चीज़ों का एक्सपीरियंस किया है। तो भाई पैसा वही बनाएगा जो इन सब चीज़ों को पार कर गया। अब देखें ये वाला जो है ना पॉइंट, इस पॉइंट पे देखा जाए तो इस पॉइंट पे बहुत से लोग लिक्विडेट हुए हैं, बहुत से लोगों के स्टॉप लॉस हिट हुए हैं। सबसे ज़्यादा पैसा इस पॉइंट पे पड़ा हुआ था मार्केट में। मार्केट में जो है ना वो सारा पैसा लेके उसके बाद जो मूव आया वो डाउन का आया, अच्छा खासा डाउन गया। अब कुछ लोगों ने इस पॉइंट पे ट्रेड्स ली होंगी ना तो वो तो प्रॉफिट बना गए, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको हेड एंड शोल्डर की एक एग्जांपल दी थी, लाइव भी आपको मैं दिखा दूं। देखें इस पॉइंट पे जब ये जो है ना हमारी नेक लाइन ब्रेक हुई है, प्रॉपर क्लोजिंग में नीचे हुई, कुछ लोगों ने समझा यहाँ पे रीटेस्ट करने को है मार्केट। और यहाँ पे जब जो है ना 90% लोगों ने अपनी शॉर्ट की पोजीशन ओपन की होंगी इस पॉइंट पे, तो हुआ क्या उनके साथ वो भी मैं आपको बताता हूँ। कुछ लोगों के स्टॉप लॉस इस पॉइंट पे पड़े होंगे, कुछ लोगों के स्टॉप लॉस इस पॉइंट पे पड़े होंगे, राइट। तो देखें मार्केट जो है ना सबके पहले स्टॉप लॉसेस हिट किए हैं, बहुत से लोगों को लिक्विडेट किया, बहुत से लोगों का स्टॉप लॉस हिट किया है। उसके बाद जो मूव आया ना वो डाउन का मूव आया और अच्छा खासा डाउन का मूव भी है। आपको अगर दिखाया जाए ना तो 18%, ऑलमोस्ट 19% का जो डंप आया है। होप सो आपको इस वीडियो में कुछ चीज़ें जो मैंने बताई हैं वो क्लियर होंगी। भाई एकदम से ट्रेड नहीं लेनी, प्रॉपर ब्रेकआउट का या ब्रेक डाउन का आपने वेट करना है। SMC को फॉलो कर लें यार, SMC प्लस प्राइस एक्शन किंग है भाई। प्राइस एक्शन पे भी इंशाल्लाह मैं वीडियो बनाऊंगा। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट जो वीडियोस होंगी, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि SMC का फुल कोर्स अपलोड करूंगा, ये वीडियो भी SMC कोर्स का हिस्सा ही है, ताकि आपका जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो। लिक्विडेट कैसे किया जाता है, स्टॉप लॉसेस, ये चीज़ें आपको अगर फाइंड करना आ गई तो भाई आप तभी पैसा बना सकते हैं। तो इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीडियोस होंगी मेरी वो प्राइस एक्शन और हमने लिक्विडेशन कैसे फाइंड करनी है एंड सो ऑन, मतलब SMC पे मैं पूरी सीरीज़ ही बनाऊंगा इंशाल्लाह।
होप सो आपको इस वीडियो में कुछ सीखने को मिला होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।